A polynomial is represented by sum of symbol raised to different power, each with a different coefficient. तो polynomial जो रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है टोटल सिंबल जो टोटलिंग में काम आता है, रेज टू द डिफरेंट पावर, जो रेस्ड है अलग अलग पावर से, ईच विद अ डिफरेंट कोफिशिएंट, तो अलग अलग कोफिशिएंट के साथ में। फॉर एग्जांपल 3x³ - 2x+1, ठीक है, तो सबका वाला कोशिएंट अलग है, सबका पावर भी अलग है, ओके, 3 इंटीजर्स के साथ। इन्वॉल्व अ सम ऑफ x raised to the third, first and zeroth power. Remember, x raised to the 0 power is equal to 1, obviously, with coefficient 3, -2 and 1, ठीक है। तो उसमें x के पास अलग अलग पावर हैं, अलग अलग इंडाइसेस है, क्यूब है, 1 है, ओके, और कुछ भी नहीं है। कोफिशिएंट जो है वो 3 है, -2 है, 1 है, ठीक है, ये कोफिशिएंट है। द हाईएस्ट पावर इंडिकेट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो हाईएस्ट पावर जो है वो इंडिकेट करता है पॉलिनोमियल का डिग्री को, मतलब जो भी हाईएस्ट इंडाइसेस है, जो भी हाईएस्ट पावर है, वो पॉलिनोमियल का क्या इंडिकेट करता है, डिग्री इंडिकेट करता है, ठीक है। फॉर दिस एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ द थर्ड डिग्री। तो सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, वो है क्यूब। हाईएस्ट पावर जो है क्यूब है, मतलब 3 है, ठीक है। तो हाईएस्ट इंडाइसेस या हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूब है, तो हम इस एक्सप्रेशन को मानेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल का डिग्री है वो थर्ड है। तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो है इसका डिग्री जो है थर्ड है, तो ये थर्ड डिग्री वाला पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। फैक्टराइजिंग अ पॉलिनोमियल, ओके, since x does not appear in all three terms in the polynomial 3x³ - 2x + 1, it cannot be a common factor. x जो अपीयर होता नहीं है सभी 3 टर्म में, जो पॉलिनोमियल है 3x³ - 2x + 1, ठीक है, वो कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। However, if we can find a number a such that 3a³ - 2a + 1 = 0, पर अगर हम एक ऐसा नंबर ढूंढ सकते हैं जैसे कि a, तो 3a³ - 2a + 1 0 + 1 = 0 हो जाएगा, देन x - a इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। x - a जो है पॉलिनोमियल का सबसे कॉमन फैक्टर है। Thus, in order to factorize the example given, we need first to solve the expression. तो इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन को। 3a³ - 2a + 1 = 0, ओके। ट्राई एंड एरर शोज दैट a = -1 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ट्राई और एरर ये दिखाता है कि a जो है इक्वल है -1 से इस सोल्यूशन के लिए, विच मीन दैट x माइनस इन पैरेंथेसिस -1 = x + 1। इसका मतलब ये है कि x माइनस पैरेंथेसिस -1 फिर क्या हो जाएगा, माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x³ - 2x + 1। इसका मतलब ये है कि x + 1 जो है ये फैक्टर है 3x³ - 2x + 1 का, ओके, ठीक है। x + 1 जो है ये फैक्टर है, एक फैक्टर है, ठीक है, 3x³ - 2x + 1 का। अभी कैसे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस 3x³ - 2x + 1 इन द फॉर्म x + 1 पैरेंथेसिस देन पैरेंथेसिस 3x² - 3x - 1। तो यह पॉसिबल है 3x³ - 2x + 1 को एक्सप्रेस करना इस फॉर्म में, जिसमें फैक्टर है x + 1 पैरेंथेसिस के अंदर होगा, दूसरा पैरेंथेसिस में हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा 3x² - 3x - 1 होगा, ओके। अच्छा, फिर नोट दैट द सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इन पैरेंथेसिस डज इन फैक्ट फैक्टराइज फर्दर। तो ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो कि सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, ओके, पैरेंथेसिस में वो फैक्टराइज होता है आगे, मतलब 2x है ना, तो 3x हो गया,
और +1 था तो -1 होगा। ओके, तो 3x² - 3x - 1, तो जो सेकेंड पैरेंथेसिस है वो फैक्टराइज हो गया। ठीक है, 3x - 3x - 1। ओके, क्योंकि उसमें से x+1 फैक्टर हमने निकाल दिया इसीलिए। ओके, बट द रिजल्ट एक्सप्रेशन इज नॉट वेरी सिंपल इन अपीयरेंस, बट जो रिजल्ट मिला वो इतना सिंपल नहीं है जैसा दिख रहा है। फॉर्मिंग अ कॉमन डिनोमिनेटर, अभी ये क्या है? कॉमन डिनोमिनेटर से फॉर्म करके क्या मिलने वाला है? An expression of the form x/a plus y/b may be written as one rational expression where the common denominator a, b as follow. तो एक्सप्रेशन फॉर्म है x/a plus y/b, हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे वन रैशनल एक्सप्रेशन है जिसमें कॉमन डिनोमिनेटर a, b ऐसे फॉलो करते हैं x/a plus y/b, फिर equal to x multiplied by b plus y multiplied by a upon ab. If there are three terms to combine, we reduce the first two terms to a rational expression and then repeat the process with the new and the third terms. The थ्री टर्म है जो कंबाइन होता है, ओके, और रिड्यूस करता है फर्स्ट दो टर्म को जो रैशनल एक्सप्रेशन है, तो ये रिपीट होता है करता है प्रोसेस को, जिसकी वजह से नया और थर्ड टर्म मिलता है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काफ़ी कॉमन है। ठीक है, सो इट्स नॉट सो बिग डील। कोपिंग विद यूनिट्स, ओके, अभी कोपिंग काफ़ी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो ये ध्यान देना चाहिए हमें। Coping with units. In chemistry, we work with algebraic expression involving symbols representing particular property or quantity such as temperature, concentration, wavelength and so on. केमिस्ट्री में हम हमेशा algebraic एक्सप्रेशन के साथ काम करते हैं। ऐसे algebraic एक्सप्रेशन जिसमें सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट करता है किसी प्रॉपर्टी को या किसी क्वांटिटीज़ को, जैसे कि टेम्परेचर का केल्विन है, कॉन्सेंट्रेशन का मोलारिटी है, लीटर है, फिर वेवलेंथ है, जैसे इसमें हर्ट्स है, फ्रीक्वेंसी है, राइट। एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब इन टर्म्स नॉट ओनली ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड बट ऑल्सो ऑफ इट्स डायमेंशन। तो हर फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से नहीं डिस्क्राइब होता, वो डायमेंशन के हिसाब से भी डिस्क्राइब करता है। द लेटर गिविंग राइज टू यूनिट्स द नेचर ऑफ विच आर डिटरमाइंड बाय द चूजन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर उसमें से जो यूनिट आता है उसका नेचर डिटरमाइन होता है सिस्टम का यूनिट से। इन केमिस्ट्री वी यूज़ SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। केमिस्ट्री में हम यूनिट्स का SI यूनिट सिस्टम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू स्पेसिफाई टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन देन द डायमेंशन इज टेम्परेचर यूजुअली गिवन द सिंबल T. The magnitude is 273 Kelvin and the base unit of temperature is the Kelvin with the name Kelvin. फॉर एग्जांपल, हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जो है टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को स्पेसिफाई करेंगे 273 केल्विन में। अभी तो 273 केल्विन क्या है, ये इसका डायमेंशन है टेम्परेचर। यूजुअली हम इसे सिंबल कैपिटल T देंगे और 273 ये मैग्नीट्यूड है। तो टेम्परेचर का जो यूनिट है, बेस यूनिट, वो है केल्विन। तो नेम जो है केल्विन, उसका कैपिटल होगा K, ये है यूनिट, ऐसा यूनिट। Similarly, a distance between nuclei of 150 pm when a molecule has a dimension of length give the symbol L, a magnitude of 150 and unit of pm, 10⁻12 मीटर। Similarly, हम दो न्यूक्लिया के बीच में जो डिस्टेंस है 150 पिकोमीटर है मॉलिक्यूल में, उसमें डायमेंशन लेंथ जो है होगा, उसका सिंबल होगा स्मॉल l, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड होगा 150, ठीक है, उसका यूनिट होगा उस प्रॉपर्टी का, वो है 10⁻12 मीटर। तो लेंथ है, डायमेंशन, मैग्नीट्यूड है 150 और यूनिट जो है पिकोमीटर। ऑल सच फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी थॉट of as the product of the magnitude given by a number and the appropriate unit specified by one or more names. तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हमें केमिस्ट्री में एक मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के जैसा हम इसे मानना चाहिए, जिसमें नंबर रहता है, जिसके साथ अप्रोप्रिएट यूनिट होना चाहिए और स्पेसिफाइड नंबर नेम रहना चाहिए, एक से ज़्यादा।
Since each symbol represents physical quantity, is understood to involve a number and appropriate units unless we are dealing with a pure number like percentage absorbance in spectroscopy. तो हर सिंबल जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और हम समझ सकते हैं कि इसमें नंबर इन्वॉल्व रहता है, अप्रोप्रिएट यूनिट होता है अनलेस वी आर डीलिंग विद प्योर नंबर लाइक परसेंटेज ऑब्जर्वेंस इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तब तक हम यूनिट यूज़ करते हैं जब तक हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं आते हैं जो 100% प्योरिटी परसेंटेज अब्जॉर्बेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, वी ट्रीट द प्रॉपर्टी सिंबल एंड यूनिट नेम एज अलजेब्रिक क्वांटिटी। हम एक प्रॉपर्टी सिंबल यूनिट नेम को अलजेब्रिक क्वांटिटी के जैसा ट्रीट करते हैं और द यूजुअल रूल्स अप्लाई एंड फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ, और हम सारे रूल्स अप्लाई करते हैं जैसे कि बोला है एनर्जी प्रॉपर्टी कैपिटल ई, वी मे विश टू यूज रूल ऑफ इंडाइसेस टू राइट ई इक्वल टू 200 किलो जूल पर मोल एज 200 किलो जूल पर मोल। फॉर एग्जांपल मोलर एनर्जी प्रॉपर्टी जो है ई, हमें इंडाइसेस का रूल्स यूज़ करते हैं तो ई इक्वल टू 200 किलो जूल अपॉन मोल को हम 200 किलो जूल मोल -1 भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब मोल पे भी हम नेगेटिव इंटीजर्स एज अ पावर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन से वी आर कंसर्न विद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नेम एन यूनिट मोल पर यूनिट वॉल्यूम नेम वी यूनिट एम क्यू। कॉन्सेंट्रेशन को हम स्मॉल सी यूज़ करते हैं क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन का ध्यान हमेशा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे रहता है। ठीक है, और एन जो है वो, ठीक है, और अमाउंट, ठीक है, और एन जो है उसका यूनिट मोल रहता है। ठीक है, और पर यूनिट जो है, ठीक है, वो वॉल्यूम रहता है। ठीक है, जिसका यूनिट एम क्यूब है। तो कॉन्सेंट्रेशन का जो फॉर्मूला वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमेशा मोल रहता है और वॉल्यूम जो रहता है हमेशा एम क्यूब यूनिट में रहता है। इफ़ नेसेसरी एज सीन अर्लियर वी कैन मैनिपुलेट द वेरियस प्रीफिक्स फॉर द एसआई बेसिस यूनिट एज रिक्वायर। अगर ज़रूरत पड़ा तो हमने जैसे पहले देखा हम बहुत सारे एसआई बेसिस के प्रीफिक्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से अगर हमें चाहिए तो। फर्दर प्रैक्टिस इज गिवन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। Summary key points. This chapter has revisited the elementary but important mathematical concept of number and algebra as a foundation to the following chapters on function equation. ये chapter जो है काफ़ी important mathematical concept, ठीक है, जो एलिमेंट्री है, ओके, काफ़ी बेसिक है। तो एक ऐसे कंसेप्ट जैसे कि नंबर, अलजेब्रा, ठीक है, जो एक अच्छा एक फाउंडेशन बनाता है किसी भी इक्वेशंस या फंक्शन के ऊपर। ठीक है, द की पॉइंट डिस्कस इंक्लूड, तो हमने क्या क्या सीखा। द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, डेसिमल। हमने अलग अलग टाइप के नंबर्स हमने सीखा है जो इंटीजर्स रहता है, रैशनल रहता है, इरेशनल रहता है और डेसिमल रहता है। रूल फॉर राउंडिंग डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर का राउंडिंग का रूल्स हमने सीखा। रूल्स फॉर कंबाइनिंग नंबर्स, पावर्स, इंडाइसेस। ठीक है, नंबर्स, कंबाइनिंग नंबर्स, पावर इंडेक्सेस का रूल्स क्या हमने सीखा। साइंटिफिक नोटेशन फॉर वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर। साइंटिफिक नोटेशन बड़े साइज़ के लिए भी, बड़े नंबर के लिए भी और छोटे नंबर के लिए भी। जैसे हमने देखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है एवोगाड्रो नंबर सबसे ज़्यादा अमाउंट है 6.02 × 10⁻23। तो हम उसके लिए कैसे साइंटिफिक नोटेशन यूज़ कर सकते हो हमने सीखा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो सबसे छोटा है 1.619 10⁻19, ओके, ये बहुत छोटा है, हम उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन से, वो हमने सीखा। रिलेशन बिटवीन नंबर, हाउ वी रेफरेंस नंबर विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड एंड साइन। तो नंबर के बीच का जो रिलेशन है कि कैसे रेफरेंस नंबर को मैग्नीट्यूड और साइन के साथ रखेंगे। फिर है द नंबर ऑफ अलजेब्रा, जनरेटिंग ए फॉर्मूला एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो अलजेब्रा का प्रिंसिपल क्या है, हम फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं और या तक अलजेब्रा को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। वर्किंग विथ पॉलिनोमियल, हम पॉलिनोमियल जैसे एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन के साथ भी काम कर सकते हैं।
एन इंट्रोडक्शन टू यूनिट्स। हमने सीखा कि केमिस्ट्री में एसआई यूनिट्स कितना इम्पोर्टेंट है। हर एक यूनिट जो है हम बहुत बार एग्ज़ाम्स में या किसी टेस्ट में, इवन इंटरव्यूज़ में भी यूनिट एसआई यूनिट को बहुत निगलेक्ट करता है, पर एसआई यूनिट ही हमेशा फिज़िकल क्वांटिटी को एक वैल्यू देता है। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशंस को, मैग्नीट्यूड को एक वैल्यू देता है। अगर आप एसआई यूज़ नहीं करेंगे तो काफ़ी इट्स मीनिंगलेस। तो फिर आप प्रॉब्लम ही क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट एसआई में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। तो इससे हमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी चैप्टर हो, कैसे भी चैप्टर्स हो, कितने भी टफ क्यों ना हो, ठीक है, हमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट्स सीखना ज़रूरी है। आगे अगर आपको कुछ सीखना है, अगर इंटरेस्टेड हो, तो आप ये रेफरेंस R.N. पेरुट्स यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री एजुकेशन 1999 वॉल्यूम 337 पेज नंबर से पढ़ सकता है। आगे के रीडिंग के लिए डी वेल का एक ऑथर है, ठीक है, उनका एक बुक है, देखो, पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ क्यूरियस एंड इंटरेस्टिंग नंबर, ठीक है। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ क्यूरियस एंड इंटरेस्टिंग नंबर्स, ठीक है, क्योंकि उसमें से भी ऑथर ने इस बुक से बताया था कि इंडिया से ज़ीरो नंबर कैसा आया करके। तो अगर और भी कुछ इंटरेस्टिंग आप सीखना चाहते हो नंबर के बारे में, तो इस बुक्स में रीड कर सकते हो। पेंगुइन लंदन 1987।